नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो एलोंगेशन निकालनी है हमें। कंटिन्यूसली वेरिंग क्रॉस सेक्शनल बार है हमारे पास, यानी कि इस तरह की बार है हमारे पास। इसके अंदर एलोंगेशन आएगी जब हम इसके ऊपर एक्सियल लोड अप्लाई करेंगे, तो यही चीज हमें निकालनी है। फिलहाल जो है ये हमें इस तरह की बार दी गई है और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर एक्सियल लोड लगेगा और उसके अंदर एलोंगेशन आएगी। और ये जो एक्सियल लोड होगा इसको हम मान लेते हैं कि ये पी होगा। अब इससे पहले जो हमारे पास कुछ गिवन डाटा है वो क्या है, इसको हम b1 मान लेते हैं, इस विड्थ को, यानी कि लार्जर एंड की विड्थ को, और इसको हम b2 मान लेते हैं जो स्मॉलर एंड की विड्थ है, यानी कि ये वेरिंग क्रॉस सेक्शनल बार है, और इसकी लेंथ मान लेते हैं l। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम एक्सियल लोड अप्लाई करेंगे तो कितनी एलोंगेशन आएगी वो चीज हमें निकालनी है इस तरह की वेरिंग क्रॉस सेक्शनल बार की। अब यहाँ पर हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम एक एलिमेंटल लेंथ मान लेते हैं, यानी कि कहीं पर भी ये मान लेते हैं कि एलिमेंटल लेंथ यानी कि एक स्मॉल एलिमेंट हम यहाँ पर ले लेते हैं, जिसको हम बोल देते हैं कि एलिमेंटल लेंथ dx ले लेते हैं। और ये कितने पे है सेक्शन, यहाँ से लार्जर एंड से देखें ये x दूरी पर ले लेते हैं। x दूरी पर हमने एक सेक्शन ले लिया जहां पर हमने एलिमेंटल लेंथ ले लिया, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया बस इस पूरी बार का। अब इसी को निकाल के हम इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी बार का हमारे पास एलोंगेशन आ जाएगा, जब एक्सियल लोड अप्लाई करने के बाद की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सियल फोर्स हमने P अप्लाई कर दिया और एक एलिमेंट मान लिया x दूरी पर, यानी कि लार्जर एंड से x दूरी पर। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ ब्रेथ आएगा वो क्या आएगा। अब मान लेते हैं कोई भी इस तरह की एक रेक्टेंगुलर बार आप देख लें, इस तरह की एक रेक्टेंगुलर बार ले लें इसको समझने के लिए। और अगर इसके ऊपर हम एक्सियल लोड अप्लाई करते हैं, जैसे इस तरफ से P हमने दोनों तरफ से इसको खींच दिया, तो देखिए इसकी जो लेंथ है उसके अंदर कुछ चेंज आएगा क्योंकि दोनों तरफ से खींच रहे हैं। और जो ब्रेथ है वो कंप्रेस होने की कोशिश करेगी, लेंथ जो है इसकी बढ़ने की कोशिश करेगी, यानी कि ये चीज कम होने की कोशिश करेगी। अब यही जो है हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है चीज, कि जब हम इसको खींचेंगे दोनों तरफ से तो इसके ब्रेथ के अंदर चेंज आएगा। वो ब्रेथ के अंदर जो चेंज आएगा वो कितना होगा, इसकी जो यूनिफॉर्म थिकनेस है वो हम मान लेते हैं कि पूरी बार की जो थिकनेस रहेगी वो टी रहेगी। यूनिफॉर्म थिकनेस हमने मान ली इसकी कि वो टी रहेगी। अब यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ ब्रेथ। वो क्या आएगा हमारे पास b1 माइनस b2 बाई एल, यानी कि जो कि ये लार्जर एंड है उसमें स्मॉलर एंड की विड्थ को माइनस किया और जो लेंथ है इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ ब्रेथ हमारे पास आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमने जो ये सेक्शन लिया है इस सेक्शन पर निकालनी है विड्थ पहले। इसको अब हम मान लेते हैं कि ये जो है हमारे पास ये b है, इसको b मान लेते हैं। ये b1 हो गया, b2 हो गया और ये b मान लेते हैं। तो ये b हमारे पास क्या रहेगी, यानी कि विड्थ एट सेक्शन x वो क्या रहेगी, वो होगी जो लार्जर सेक्शन की पूरी विड्थ है b1 उसमें से इसको माइनस करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये x जो डिस्टेंस पे ले रहे हैं तो उसको, यानी कि ये आ जाएगी b1 यानी कि लार्जर एंड की विड्थ, माइनस क्या करेंगे उसमें से जो b1 माइनस b2 बाई एल था, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ब्रेथ आया था, लेकिन हम x डिस्टेंस पे ले रहे हैं उसको, तो इस चीज को यानी कि वो पोर्शन वो माइनस कर देंगे इसमें से। b1 में से ये b1 माइनस b2 बाई एल इंटू एक्स जो है ये पोर्शन इसमें से माइनस कर देंगे एक तरह से, तो विड्थ एट सेक्शन x जो है यानी कि हम ये b ये हमारे पास आ जाएगी। तो ये आ गई हमारे पास b, ये समझ आ गया होगा आपके। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है कि जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस एलिमेंट का, ये जो एलिमेंट हमने लिया है वो क्या होगा। पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, यानी कि b1 माइनस b2 बाई एल को k लिख लेते हैं, यानी कि k जो है इसको हम लिख लेते हैं b1 माइनस b2 बाई एल, ये पुट कर देते हैं ताकि ये आसानी हो हमें सोल्व करने में। तो ये क्या आ जाएगा b1 माइनस इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, k पुट कर दिया। तो ये क्या आ गया हमारे पास b1 माइनस के एक्स, ये चीज आ गई k की जगह ये चीज है। तो अभी हम b को ये मान लेते हैं। अब हम निकाल लेते हैं जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एलिमेंट है इसका, यानी कि जो a है वो क्या रहेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एलिमेंट क्या आ जाएगा, जो इसकी थिकनेस रहेगी t, और ये जो है हमारे पास विड्थ एट सेक्शन xi वही तो होगी। तो ये कैसे आया हमारे पास, जैसे रेक्टेंगल के केस में हम करें, जैसे हम रेक्टेंगल के केस में करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लें इस तरह से, तो हमें एक चीज ये दी हो एक चीज ये दी हो, तो हम क्या करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, यही होता है। इसी तरह से यहाँ पर हमने क्या किया, जो ब्रेथ है और जो इसकी थिकनेस है जो कि t है, तो वो हमने मल्टीप्लाई कर दी विड्थ एट सेक्शन जो x है यानी कि, और जो थिकनेस है, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया इस एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन निकाल लेते हैं इसी एलिमेंट की। तो ये हमारे पास क्या रहेगी, जो एक्सटेंशन ऑफ द एलिमेंट है। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है, जो डेल होती है एक्सटेंशन वो क्या होती है pl बाई ae, ये एक्सटेंशन का फॉर्मूला है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो l है हमारे पास वो क्या है, यानी कि ये एलिमेंटल लेंथ जो हमने ली है वो क्या ली है, dx ली है। तो इस l की जगह dx आ जाएगा, यानी कि जो एक्सटेंशन ऑफ द एलिमेंट रहेगी वो p dx बाई ae आ जाएगी। अब यहाँ पर जो एरिया है इसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, जो एरिया है यानी कि p इंटू डी एक्स है यहाँ पर, और डिवाइड में जो एरिया है ये जो हमने निकाला है ये क्या है हमारे पास, ये है t b1 माइनस के एक्स, यही है, और इसके साथ क्या है यहाँ पर e है। तो हमने क्या किया, a की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो ये चीज आ गई।
अब हम निकालते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है, अब टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार निकालनी है। ये तो एक्सटेंशन ऑफ द एलिमेंट निकाली है, टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार निकालेंगे तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा उसको 0 से पूरी लेंथ तक, यानी कि L तक। तो चलिए टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार निकालते हैं। जो टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार रहेगी वो क्या रहेगी, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि 0 से L, ये जो हमने निकाला था अभी, यानी कि P dx, और डिवाइड में हमारे पास क्या था, B1 माइनस KX, और यहाँ पर क्या था E, ये चीज। अब इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लेते हैं इस इंटीग्रेशन से, यानी कि P जो है वो आ जाएगा, और यहाँ पर TB था, ये ध्यान रखना है, E और TB था यहाँ पर, तो T और E ये दोनों बाहर आ गए, क्योंकि P ये भी कांस्टेंट रहेगा, E और T थिकनेस यानी कि और मॉडुलस जो है ये जो है सारे कांस्टेंट रहेंगे, और हमारे पास क्या रह गया इंटीग्रेशन में, 0 से L इंटीग्रेशन में क्या रह गया यहाँ, dx बाय ये आ गया B1 माइनस KX, B1 माइनस KX ये रह गया इंटीग्रेशन के अंदर। अब इसको हम इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेते हैं। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, अब P बाय TE ये तो बाहर है हमारे पास। अब यहाँ जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -1 बाय K जो है वो भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए B1 माइनस KX है, तो -1 बाय K, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, dx बाई x क्या कहते हैं हम इंटीग्रेशन में, उसको log x कहते हैं, तो यहाँ पर ये log B1 माइनस KX आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। और यहाँ पर ये क्या है, 0 से L तक की लिमिट है हमारे पास। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं, इस K को यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये क्या आ गया, हम P डिवाइड में TE और ये जो माइनस साइन था ये अंदर ले लेते हैं, यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास, माइनस log, और यहाँ पर एक और काम करते हैं, जो K की वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, यानी कि ये B1 माइनस K की वैल्यू क्या थी हमारे पास, B1 माइनस B2 बाई L, यानी कि B1 माइनस B2 बाई L, ये K की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, और इसके साथ इनटू में क्या है x, ये चीज है, और लिमिट क्या है 0 से L। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, L को पुट करेंगे x की जगह, जब L को पुट करेंगे तो L से L कैंसिल हो जाएगा। इसको हम ऐसे सोल्व करके देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये B1 है, इसको अलग से हम देख रहे हैं समझने के लिए, ये B1 है, इस ब्रैकेट को देख रहे हैं, माइनस है अंदर क्या है B1 माइनस B2 है, ये चीज है। अब यहाँ पर देखिए B1 ये माइनस अंदर जाएगा माइनस B1, और ये प्लस B2 हो जाएगा, यानी कि B1 से B1 कैंसिल, क्या बचा प्लस का B2। तो ये जो B2 है यहाँ पर, लेकिन बाहर तो माइनस है, माइनस log B2 आ जाएगा, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए, TEK, और इसको हम क्या लिखेंगे अब, माइनस log B2 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का B2 था, लेकिन ये बाहर माइनस log और ये B2 प्लस का आ गया। अब जब ये 0 पुट करेंगे x की जगह, तो ये तो पूरी टर्म 0 हो गई, क्या बचा B1, तो यहाँ पर ये क्या आ गया हमारे पास, प्लस का log B1। तो हमने क्या किया कि पहले तो L को पुट किया यहाँ पर, तो L से L कैंसिल आउट हुआ, B1 से B1 कैंसिल आउट हुआ, B2 जो बचा था इसके साथ आ गया, फिर जो है यहाँ 0 पुट किया, तो log जो B1 है यहाँ पर ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर ये फर्दर सोल्व करेंगे, जैसे log B1 माइनस log B2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड में कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा PTEK, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको ब्रैकेट को रहने देते हैं, हम सीधा लगाते हैं, यहाँ पर ये आ जाएगा log B1 बाय B2, यानी कि log B1 प्लस का है, log B2 माइनस का है, तो log B1 बाई B2 आ गया। अब यहाँ K की वैल्यू को भी फर्दर पुट कर देंगे, वो क्या है B1 माइनस B2 बाई L, यानी कि L ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर ये TE, और इसके साथ क्या आ जाएगा B1 माइनस B2, और इसके साथ ये क्या है log B1 बाई B2, तो यहाँ पर लिख देंगे log B1 बाई B2। ये जो रहेगी हमारे पास, ये आंसर रहेगा, यानी कि पूरा जो टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार है ये होगा। तो ये जो चीज है हम निकाल सकते हैं कंटिन्यूअसली वेरिंग क्रॉस सेक्शन के लिए, और इस फॉर्मूले को हम याद रख सकते हैं जो न्यूमेरिकल में हमारे काम आएगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।